बहुत से लोग डराने धमकाने की बहुतायत के कारण क्रिप्टो करेंसी में उतरने से डरते हैं। हालांकि हंगेरियन विकसित सॉफ्टवेयर के लिए धन्यवाद, यह अधिक सुरक्षित हो सकता है। आपको प्रारंभिक विचार किससे मिला और किस चीज ने आपको मोजैक अल्फा शुरू करने के लिए प्रेरित किया? आपको क्रिप्टो अराजकतावाद से शुरुआत करनी होगी और हमने इस बिंदु से भी शुरुआत की कि वित्तीय प्रणालियों को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, जिससे यह तथ्य सामने आया कि किसी सेवा या सिस्टम को संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के इरादे या क्षमता से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक प्रोत्साहन इस तथ्य से दिया गया था कि डेफी पारिस्थितिकी तंत्र, जो किसी इकाई द्वारा संचालित नहीं होता है बल्कि स्वयं नियमों द्वारा संचालित होता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र वास्तव में अच्छी तरह से कार्य करने के लिए अभी भी बहुत अधूरा है और हमारे पास एक लंबी सूची है। हम बहुत लंबे समय से ये लिख रहे हैं कि क्या कमी है और उस लंबी सूची में से एक समय में एक आइटम है जिसे हम दुनिया को देना चाहते हैं। और पहला पड़ाव है मोज़ाइक अल्फा प्लेटफॉर्म, जहां हम पेशेवर व्यापारियों के लिए निवेशकों से मिलना संभव बनाना चाहते थे। जो लोग क्रिप्टो में पैसा निवेश करना चाहते हैं क्योंकि वे इसमें भविष्य देखते हैं, लेकिन उनके पास इससे निपटने के लिए समय, इच्छा या विशेषज्ञता नहीं है, वे अपनी गणना यहां पा सकते हैं। दूसरी ओर प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यापारी जो यह साबित कर सकता है कि उसका एक अतीत है और अच्छे परिणामों के साथ काम कर सकता है, वह अपनी टोकरी लॉन्च कर सकता है। यदि बाजार इसे पसंद करता है तो वे आपकी टोकरी खरीद लेंगे और सिस्टम अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सबसे पहले केवल सत्यापित परियोजनाओं को ही सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। इसलिए यह अत्यधिक संभावना है कि एक धोखाधड़ी वाली परियोजना शामिल की जाएगी, या ऐसी कोई परियोजना क्या यह बुरी तरह से कोडित है या इसके बारे में सोचने लायक ही नहीं है। वैसे उनमें से कई हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्से में बहुत गंभीर विपणन गतिविधियां हैं, इसलिए बाहर से यह एक महान अवसर जैसा दिखता है। हालांकि मोज़ैक अल्फा प्लेटफॉर्म इन्हें पूरी तरह से फिल्टर कर देता है, क्योंकि केवल वास्तविक नेक इरादे वाली सत्यापित परियोजनाओं को ही शामिल किया जा सकता है। और ऑन ऑपरेटिंग कंपनी के भविष्य से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी डीफी प्रणाली के साथ जिस कंपनी ने इसे ब्लॉकचेन पर अपलोड किया है वह दिवालिया भी हो सकती है। भले ही ब्लॉकचेन पर एक बहुत ही सफल डीफाई परियोजना हो सकती है, यहाँ कोई संबंध नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्राहकों के खाते एकत्र कर लिए जाएंगे। डीफाई सिस्टम को हैक करना अधिक कठिन है। और ठीक है, ये एक वास्तविक डीफाई प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ केवल कोड ही नियंत्रित होते हैं। इसलिए जिस क्षण से ये शुरू हुआ, जब से हमने इसे विकसित किया, हम तस्वीर से गायब हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो, इसे रोका नहीं जा सकता। ये ब्लॉकचेन पर है और ये नियमों के अनुसार चलता है। ये तब तक चलता है जब तक लोग इसका उपयोग करते हैं। आपने अब 15 देशों में मोज़ैक अल्फा लॉन्च किया है। ये वास्तव में किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो निवेश के अवसरों की तलाश में हैं और वे पेशेवरों द्वारा संकलित फिल्टर किए गए सत्यापित पोर्टफोलियो में से चयन करने में सक्षम होना चाहते हैं। वैसे मोज़ैक अल्फा प्लेटफॉर्म संस्थानों द्वारा भी उपयोग के लिए तैयार है। यह कल्पना की जा सकती है कि भविष्य में कोई बैंक या बड़ा वित्तीय संस्थान भी यहाँ कोई सेवा शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण इसके लिए उपयुक्त है। तो इसे निश्चित रूप से अभिनव कहा जा सकता है और शायद इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि पहले क्षण से प्रत्येक ईंट को इस तरह से रखा जाता है कि एक औसत इंटरनेट उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सके, जो अब तक बाजार में बहुत आम नहीं था। ये उन लोगों के लिए एक प्रवेश बिंदु हो सकता है जो अभी तक नहीं जानते हैं कि विकेंद्रीकृत सिस्टम कैसे काम करते हैं, लेकिन मोज़ैक अल्फा प्लेटफॉर्म एक इंटरफेस प्रदान करता है जो उन लोगों के लिए भी समझना आसान है जो इस क्षेत्र से परिचित नहीं है। आपने लगभग 1.5 वर्ष तक अपने नेतृत्व में मोज़ैक अल्फा का विकास किया। इससे क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई और वे कौन से मुख्य पहलू थे जिन्हें आपने बहुत अधिक ध्यान में रखा? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक नई तकनीक है, बहुत कम लोग इसे समझते हैं और इसीलिए हमें एक बहुत अच्छी टीम बनानी पड़ी और हमने हंगरी में जितना संभव हो सके इस विकास को करने की कोशिश की। अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम एक साथ आई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुख्य टीम हंगरी से आई। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे अपेक्षाकृत कम लोग अभी भी समझते हैं और हम एक विश्व स्तरीय नई चीज़ बनाना चाहते थे, इसलिए हमने सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनने का प्रयास किया। हमें अंतिम परिणाम पर बहुत गर्व है। यहाँ
हमें व्यावसायिक रूप से उस जटिलता की समस्याओं को हल करना था जो इस विकेंद्रीकृत तथाकथित DeFi दुनिया में पहले हल नहीं हुई थी। इसलिए हम सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक को मेज़ पर रखने में सक्षम थे और हमें इस पर बहुत गर्व है। इस अवधारणा को लोगों तक ले जाना और उन्हें समझाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर इस तरह का प्लेटफॉर्म चलाकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी रूप से किसी व्यक्ति का पैसा चुराना या ऐसा संचालन करना असंभव है जिसमें मालिक की सहमति नहीं थी, इसलिए एक बड़ा सुरक्षा देता है। और यह उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। और अप्रैल में हमारे लॉन्च के बाद से उदाहरण के लिए हमारा प्लेटफॉर्म 1 सेकंड के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहा है और कई लोग इसका उपयोग करते हैं। हमें अंदर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, पेशे और पेशे के बाहर, और वास्तव में उन्होंने हमें सकारात्मक रूप से प्राप्त किया, इसलिए हम भी इससे बहुत खुश हैं।